डैडी है ना घूमने गए थे, यहाँ से नैना देवी की तरफ घूमने गए वो। तो रास्ते में उनका ना एक्सीडेंट हो गया कुरुक्षेत्र पे। कुरुक्षेत्र पे एक्सीडेंट होने के बाद उनको क्या हुआ, गाड़ी स्लिप हो गई। तो वहाँ नियर बाय जो बंदा था ना, उसने पापा की हेल्प करी कि हाँ भाई भैया आ जाओ, आपका एक्सीडेंट हो गया, पैर वूर में लग गया, तो पट्टी वगैरह करवा देता हूँ। तो गाड़ी उसने बंदे पट्टी वट्टी करवाई। पापा ने कहा चल भाई तो नियर बाय का बंदा है तो भाई करवा दे पट्टी वगैरह। तो उसकी पट्टी करवाई गई पापा की। तो 1-2 घंटे उसने जैसे कि रखा अपने पास कि आप रेस्ट करो, जहाँ यहाँ पे मैं उस्ताद जी काम वगैरह करता हूँ। पापा को उस दौरान एक्सीडेंट के दौरान पे फ़ोन गिर गया था इधर उधर। तो पापा का कोई साधन नहीं था फ़ोन करने का। तो पापा को लगा चल यार बंदा जेन्युइन है, उसने हमारा पट्टी वट्टी करवाई, बंदा हेल्प करा, इधर उधर से खाना वाना ला के दिया पापा को सॉरी। तो पापा को लाने के बाद उसने क्या करा कि पापा ने बोला चल यार मैं वापसी दिल्ली जा रहा हूँ अब। तो अब स्कूटी तो पैर में लग गई थी। कह रहा है उस्ताद जी मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरे को भी छोड़ देना, मैं स्कूटी चला लेता हूँ, पीछे बैठो। तो पापा ने कहा चल यार ठीक है, तो स्कूटी चला ही लेगा, तो मेरे साथ ही चल के उसने बोला ठीक है जी। एक रास्ता आता कुरुक्षेत्र, लेफ्ट में रास्ता मुड़ता है, तो लेफ्ट में रास्ता मुड़ता है, वहाँ पे एक भूटान खेड़ी रास्ता है, उधर वो सुनसान एरिया था। तो उसने बोला रात के 2:30 बजे उस्ताद जी आप आराम कर लो, तो मैं इतने में बीड़ी पी लेता हूँ, आधा 1 घंटा आराम कर लेते हैं। पापा ने कहा चल ठीक है। पापा जैसे आराम कर रहे, आराम करते करते उनकी आँख लग गई। तो उसने क्या करा कि पहले 2 लड़के 3 लड़के बुलाता है वो अपने। तो पहले पापा की नज़रों में सच्चा बनने के लिए अपने आप को लुटवाता है, फिर वो हमारे डैडी को भी लूट के ले जाते हैं लड़के, अपने आप को लुटवाता है, फिर लड़के चले जाते हैं उसको लूट के। फिर लड़के 15 मिनट बाद आते हैं, 15 मिनट बाद मेरे डैडी को लूटते हैं। मुझे इस चीज़ से गुस्सा आया कि उसने मेरे पिताजी पे, उन बंदों ने, यूपी के बंदों ने, जहाँ के वो थे मुजफ्फरनगर के, उन लड़कों ने, डकैत थे जो भी थे यार, कहीं के भी हो, हालांकि उन्होंने मेरे पिताजी के यहाँ रिवॉल्वर रखी। ठीक है, तो भाई मेरे से रहा नहीं गया कि यार इतने बंदे की औकात है कि बंदा, चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने जब लूट के गए वारदात, तो उस बंदे के बारे में पिताजी से मैंने पूछा। तो पिताजी ने मुझे सुबह 5 बजे फ़ोन किया कि बेटा ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा ठीक है पापा मैं आ रहा हूँ आपको लेने। वहाँ पे लेने गए तो उसके बारे में वेरिफिकेशन करी हमने उधर जाके, तो बंदा फ्रॉड ही निकला। वो वहाँ का जो मैदान खेड़ी, भूटान खेड़ी जगह है, वो पड़ती इंदिरी जगह के पास में, वो हरियाणा में पड़ती है वो जगह। क्षेत्र की मार्केट नाम है जगह का, इंदिरी, जहाँ पे वारदात हुई हमारी, केस इस थाने में जाएगा। गाड़ी चोरी हुई है हमारी, जहाँ से हमारी गाड़ी चोरी हुई उस जगह का ये एंटॉर्क TVS की। तो वहाँ के हम पुलिस वालों पे गए, हमने पुलिस वालों को आखिरकार इंदिरी की, जो इंदिरी थाने की जो पुलिस है, उसको हमने सच बताया कि सर ऐसे ऐसे प्रोसेस हुआ था, ऐसे ऐसे हमने उसको, बंदा हमसे स्कूटी की चाबी ली, उसने तो चला गया। अब यार जाहिर सी बात है, अगर बंदा हबड़ा दबड़ी में, कोई बंदा किसी को फर्स्ट टाइम लूटेगा, लूटने के दौरान बंदा हबड़ दबड़, बंदा घबरा ही जाता है यार। तो स्कूटी बंदे ने पापा से मांगी स्कूटी की चाबी। पापा ने बोला ले फटाफट देख के आ बंदे कहाँ है वो। ठीक है, वो बंदा ही गया। ठीक है, और वो बंदा स्कूटी लेके भाग गया, वापसी आया नहीं वो। ठीक है, तो हम, सबसे मुझे बुरी बात क्या लगी, जो इंदिरी पुलिस थी, इंदिरी पुलिस के पास हम गए, वहाँ के एक सरदार जी थे, गुरबचन सिंह नाम है उनका, वो हालांकि सरदार जी हैं, 1 स्टार है, ASI हैं वो। सबसे बड़ा दुख ये लगा कि हमने उनको सच बताया, तो उन्होंने हमारे पे झूठा इंजाम क्या लगाते हैं कि आपने खुद अपनी स्कूटी चुरवाई है, मतलब आपने खुद अपनी स्कूटी को चुरवाया है। ठीक है जी, तो अब इसमें पुलिस क्या काम करेगी? तो आप पुलिस को दुखी करने क्यों आए हो, जब आपने खुद अपनी गाड़ी को किसी के हैंड ओवर करी है? तो यार हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं इंदिरी पुलिस से कि यार हमने अगर बंदे को गलती से हबड़ा दबड़ी में स्कूटी दे दी, हालांकि आप पुलिस वाले हो, पुलिस वाले के पास भी अगर 4 बंदे रिवॉल्वर और डकैती अगर चाकू रख देंगे ना यहाँ पे, तो वो भी बंदा उस टाइम पे इतना घबरा जाएगा, पूछो मत। ठीक है जी, तो वो हमारे पे उल्टा इंजाम लगाते हैं कि भैया आपने खुद अपनी स्कूटी चुरवाई है तो आप छोड़ दो उसको। ठीक है जी, हमने कहा जी FIR तो दर्ज कर लो, हमने कहा मोहर तो लगा दो, कम से कम इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। कह रहे जी हम वो भी नहीं लगाएंगे। उनका बिहेवियर जो ऐसा, उनका बोलने का वे ऑफ टॉकिंग था वो ये था कि हम वो स्टैम्प भी नहीं आपको लगा के देंगे। मैंने कहा जी ठीक है जी। फिर मैंने इंदिरी पुलिस में उन गुरबचन जी को बोल के आया था, सर आप तो स्कूटी ढूंढोगे नहीं, मैं बंदा भी ढूंढूंगा और स्कूटी भी ढूंढ के दिखाऊंगा। कह रहे भाई तेरी जान पहचान है इतनी, तो ढूंढ के दिखा दे मुझे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ढूंढ के दिखा दे। तो गुरबचन सिंह जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उस बंदे का रहने वाला है मुजफ्फरनगर का बंदा, नाम है रामपाल, सन ऑफ जगमोहन।
वजीराबाद का, एक वजीराबाद गांव के अंदर। तो अब हम उस गांव में गए। उस गांव में उस बंदे का मैंने पता लगा लिया, वो बंदे का पता, उसका घर बार मैंने सब पता लगा लिया। अब गुरबचन जी ये मत पूछिएगा कैसे पता लगाया, ठीक है जी। थोड़े बहुत गलती से हम पढ़े लिखे हैं तो सब हमने कर लिया अपने आप ही, ठीक है। क्योंकि उन पे केस लगते हैं, एक तो विदाउट लाइसेंस रिवॉल्वर, दूसरा मर्डर का केस लगता, तीसरा उनको लूट का केस लगता, चौथी स्कूटी चोरी का केस लगता, ठीक है जी। और बिना विदाउट लाइसेंस अगर किसी को रिवॉल्वर मिलती है तो 2 साल तो मिनिमम जेल है उसको, और फाइन अलग भरना पड़ता है उसको। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को मेरे कहीं से मिलेगी, हम भी फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। उनका भी कहना ठीक था यार, वो ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन ट्राई करा तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उन्होंने ट्राई करा, हमने उनसे बोल आए थे। बट खुशी की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें सुबह मॉर्निंग में फ़ोन आ गया उस बंदे का खुद कि सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आके हमसे स्कूटी ले जाओ। तो मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ मुजफ्फरनगर के लिए, दिल्ली से। वेलकम टू वजीराबाद। वजीराबाद में आपका स्वागत है। वजीराबाद तो हम पहुँच गए जी। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं इनके गांव बंदे के। ये वजीराबाद का ये गांव है, इधर बंदा रहता है। ये उस बंदे का गांव है, ये देखो। उस बंदे के अब घर जा रहे हैं हम। 1:30 बजे फ्री हो गए थे तुम। अब देखते हैं वहाँ का माहौल क्या है क्या नहीं है। हालांकि बंदे ने बुलाया कि भैया घर आ जाओ। हमने बोला भाई बाहर आ जाओ, पर उसकी फट रही थी। हमने कहा भाई हम ही आ रहे हैं तेरे पास स्कूटी लेके, मतलब गाड़ी लेके तेरे पास स्कूटी लेने हम ही आ रहे हैं। चलो आगे बंदे का माहौल दिखाता हूँ आपको कैसा है। वो बिल्कुल जो टक्कर पे वो घर बता रहे थे उसका बतने का ना, वो टक्कर पे बिल्कुल सामने। घर तो ये रहा यार सामने उनका। कौन सा? ये वाला सामने वाला। है ये बता रहा है कोई है जी। बड़ी मेरी स्कूटी ये खड़ी। ये बाबूजी, ये रे हमारे बाबूजी। एक्सीडेंट हुई थी, ये देखो अंदर होगी क्या? ये तामझाम सारा हिल गया। ये लेफ्ट साइड से ये हो गए, टूट गया ये तो कंपनी जाएगी अब, ठीक है। कंपनी सही होगी। और हालांकि गाड़ी ज़्यादातर तो ठीक ही लग रही है अब। और भाई ने नंबर प्लेट तो उतार दी इसकी। उस बंदे का मेरे को 2.5 घंटा बोलता हूँ बाहर गाँव से। तो आप तुम्हें कहाँ लेके गए वहाँ से? मेरे को नहीं कुछ भी पता। तो स्कूटी साथ में लेके गए थे? स्कूटी साथ में थी, कैसे उनको नहीं स्कूटरी चली, उन पर स्कूटरी स्टार्ट भी नहीं। अब मेरे को भी नहीं हो रही भाई, बहुत प्लस हो गया। मैं भी काफ़ी दूर तो पैदल ही देखते रहे, रात बजाते रहे और मैं चलता रहा भाई, कोई बात नहीं। अब उन्होंने सालों ने जो छुरे सा प्लेट ही फाड़, ये भी अगली भी फाड़। मैं कहने लगा भाई तो प्लेटें उन्होंने तोड़ी है लड़कों ने? तोड़ी भाई। मैं कहा भाई क्यों कर रहे ऐसा, गाड़ी का क्यों नाश कर रहे बेचारी हैं। तो मैं बेचारा भाई या कुछ कह रही नहीं, हमारे को जो पैसे तुम या ले जानी तुम इसे ले जाओ, पर भाई हमारी जान बचा दो तुम। अगर साले को गोली मार दे इसको, एक कहने लगा नहीं, नहीं यार ऐसा नहीं, इसको बंदे को कुछ है नहीं, ये मजबूरी है कोई मान लो। और जो छुरा ले थे ना उससे या प्लेट जो ना इसने इन कहने का लड़ा ना प्लेट जो ना या ऐसा लगी हुई थी प्लेट भाई या जिस वक्त उन्होंने बहन के लड़ा में देगा छुरा नो धड़ी ना। तो इसे कल जो ना मैंने कल मिस्त्री के ले जाकर इसकी सबसे पहले तो लाइट ठीक कराई है, चिपको भाई देखो चिपक रही है। उसने मिस्त्री नहीं बोला अगर मैं इसे खोल कर चिपकाऊँ भाई तो ये गाड़ी इंश्योरेंस में होगा। हाँ
इसको कुछ नहीं कराना, मैं तेरी मगर भाई लाइट कैसे कर दे जिससे कि गिरना नीचे कहीं। और उन्होंने ये जो ना सब वाला ऐसा था, ये स्वीप लग रही थी, जब कल मैंने खुलवाई तो मैं जो खुलवा कर मगर इसको जो इस प्लेट को निकलवा कर दूसरी प्लेट यहाँ से लगवा दूँ, मतलब इसकी सो नहीं बिगड़ने गाड़ी। तो गाइस ये निकलता है रास्ता उसके गांव का। इस साइड से तो गांव है इसका पुरकाजी भोकरहेड़ी इधर से कैसा नाम है? नहीं नहीं रुड़की नहीं लिखा। हाँ रुड़की इधर लिखा। यहाँ से जाते कुछ टाइम पे ये बाहर का उसका व्यू है। गाइस ये पापा जा रहे हैं, फाइनली नंबर प्लेट लगवाने के लिए रुक गए थे। ये गाड़ी में नंबर प्लेट लग गई है। तो फाइनली गाड़ी चला चला के मैं दुखी हो गया, कमर बोल गई मेरी। तो मैंने कहा पापा मैं स्कूटी दिल्ली तक मैं लेके चलता हूँ। कौन सी जगह है ये? मुजफ्फरनगर। अब मुजफ्फरनगर में कोई खटोली जगह नाम है, इधर से अब दिल्ली तक तुम्हारा भाई ये वाली स्कूटी लेके जाएगा।